पंप से हम दोनों गुब्बारों में हवा पंप करते हैं। पहले में थोड़ी ज्यादा हवा भरेंगे और दूसरे में थोड़ी कम। नॉन वेटिंग स्टेट में डिस्पेंसर को ठीक लगा देंगे। अब ट्यूब्स को जोड़कर गुब्बारों का एक सिस्टम तैयार करेंगे और देखते हैं क्या होता है। बड़ा गुब्बारा हवा को छोटे वाले से खींच लेता है, खुद बहुत बड़ा हो जाता है। हैरानी की बात है ना? इस एक्सपेरिमेंट को जब दोहराओगे परिणाम हर बार यही होगा। बड़ा गुब्बारा हमेशा बढ़ता रहेगा और छोटा कम हो जाएगा। ऐसे। अब हमें एक ताजा संतरे के छिलके की जरूरत है जिसमें से खट्टे रस को अभी भी निचोड़ा जा सकता है। आइए इस रस को एक अच्छी तरह से फुलाए हुए गुब्बारे पर छिड़कते हैं और देखते हैं क्या होता है। वाओ, गुब्बारा ऐसे ही फट गया। अब एक सुई लेकर एक गुब्बारे में छेदेंगे। अब दूसरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा घुसाएंगे। ये भी फट गया। अब हम एक साथ कई बार सुइयों को घुसाएंगे और देखते हैं क्या होता है। गुब्बारा अभी भी देरी से फटता है। तो सीक्रेट क्या है? ये सब स्टिकिंग टेप की वजह से है। छोटा टुकड़ा काटकर गुब्बारे की सतह पर लगाएंगे। अब घुसाने के बाद टेप गुब्बारे को बचाता है। देखते हैं और चलो इसे फिर से दोहराएंगे। फट गया था ना? अमेजिंग। अब हमारे पास मेज पर एक तेज नीडल के साथ एक बोर्ड है। इसे गुब्बारे पर मार के धमाका किया। लेकिन क्या होगा अगर बहुत सारे नीडल्स होते तो? चाहे हम नीडल्स पर गुब्बारे को कितना भी खटखटाए, ये फट नहीं जाता है। हम इसे केवल उनके खिलाफ दबा सकते हैं या ऊपर वजन भी लगा सकते हैं। अपना पूरा जोर लगाकर भी दबा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अभी हम थोड़ा ज्यादा दबाव डालकर देखेंगे। और थोड़ा। ओ, फट गया। हालांकि अभी शायद दबाव पहले से ज्यादा था। चलो बोतल की गर्दन काटते हैं और इसे स्टिक गन के साथ सीढ़ी में चिपका देंगे। बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है। अब गर्दन पर एक अच्छी तरह से फुलाया हुआ गुब्बारा खींचेंगे। हम सब कुछ कसकर ठीक करते हैं और फॉर्म को छोड़ देते हैं। मेज की सतह पर स्लाइड करना शुरू कर देता है और एक मामूली धक्के के साथ आप इसे किसी भी दिशा में भेज सकते हैं जब तक कि गुब्बारे में से हवा ना निकल जाए। बढ़िया है ना? इस बार जादू करेंगे। हम आपको टेलीकाइनेटिक स्किल्स दिखाएंगे। बोतल के अंदर का गुब्बारा मेरे आदेश पर डिफ्लेट हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना हाथ निचोड़ रहा हूँ वैसे वो डिफ्लेट हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीक्रेट क्या है? सबसे पहले गुब्बारे को बोतल में डालेंगे और इसे गर्दन तक अच्छे से खींचेंगे। अब हम बोतल की पिछली जगह पर छोटा सा छेद बनाते हैं। अब उंगली से छेद को कवर करते हुए गुब्बारे को फुलाएंगे और एक बार जब आप छेद छोड़ देते हैं तो गुब्बारा तुरंत डिफ्लेट हो जाएगा। क्या ट्रिक है? यहाँ आपके लिए एक और ट्रिक है। इस हवा के बुलबुले को बाहर देखो। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। अब इसे हल्के हाथों से वापस लाऊंगा। है ना अमेजिंग? पर अगर मैं इसे खाऊं तो क्या होगा? इसके बाद भी मैं इसे वापस ला सकता हूँ। ये देखिए। क्या ये आपके हाथ में है? नहीं। मैं इसे इस तरह से थूक भी सकता हूँ। खैर, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीक्रेट क्या है। एक लंबा गुब्बारा लेंगे और इसे एक दूसरे से दूर टेबल पर रखेंगे और एक बीच में अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब अगर हम हवा के इस बुलबुले पर क्लिक करते हैं तो ये तुरंत बीच में जाएगा और फिर से वापस भी आ जाएगा। यही है पूरा सीक्रेट। और यहाँ एक अविश्वसनीय नई ट्रिक है। अब मैं इस गुब्बारे को निगलने जा रहा हूँ। क्या आपको विश्वास नहीं है? बस देखते जाओ। मेन चीज सब कुछ अच्छे से करना है और गुब्बारा मेरे मुंह में गायब हो जाता है। खैर, बची पूछ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पूछ भी गायब हो गई। बहुत टेस्टी। क्या आप जानते हैं मैंने ये कैसे किया? शुरू करने के लिए गुब्बारे को पंप करेंगे। छोटी पूंछ छोड़कर इसे टाई कर देंगे और पूंछ के आधार पर टूथपिक के माध्यम से एक छोटा छेद बनाएंगे ताकि गुब्बारा फट न जाए, लेकिन हवा इससे बच सकती है। अब गुब्बारे पर दबाव के साथ धीरे धीरे छेद से बाहर हवा निकल जाएगी। यही पूरा सीक्रेट है। देखिए, यदि आपको लगता है कि हवा का वजन कुछ भी नहीं है तो गुब्बारा मुझे ऑपोजिट प्रूफ करने में मदद करेगा। एक निलंबित छड़ी लेंगे और इसके दोनों सिरों पर दो समान गुब्बारों को चिपकाएंगे, बिल्कुल तराजू की तरह।
अब उनमें से एक गार्ड को हम ढीला कर देते हैं ताकि हवा धीरे धीरे से निकलेगी। अब हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा टेम्पररी तराजू धीरे धीरे अधिक फुलाए हुए गुब्बारे की ओर झुका जा रहा है, जिसका अर्थ है कि हवा अभी भी कुछ वजन रखती है। देखिए, हवा में भी वजन है। अब हम अगले ट्रिक की ओर जाएंगे। इस ट्रिक के लिए हमें चाहिए एक सूखी पाइप क्लीनर, पानी और एल्यूमिनियम फॉइल के बॉल्स। खतरनाक फ्यूम से बचने के लिए हम इस प्रयोग को बाहर कर रहे हैं। हम फ्लास्क के गर्दन पर एक गुब्बारा डालते हैं और एक रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत के साथ ये जल्दी से गैस से भरना शुरू कर देगा। आइए गुब्बारे को बांधते हैं, लेकिन सावधान रहे, ये उड़ सकता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर अब हाइड्रोजन है जो हवा से हल्का है। आइए कुछ और गुब्बारे भरेंगे। अब आएगा हमारे प्रयोग का मेन इवेंट। चलो इस गुब्बारे और उन्हें क्लिप में लोड करते हैं। हम बंदूक लोड करते हैं। किंडर सरप्राइज के सामने टारगेट चुनेंगे। शॉट, हालांकि ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। पन्नी उखड़ गई और अंडे पर एक गड्ढा जरूर बना। देखिए, चलो पन्नी के बिना ट्राई करते हैं। बहुत कुछ नहीं बदला, बिल्कुल उतना ही बड़ा गड्ढा है। अब चलो कॉर्न पफ्स लेते हैं। इन्हें एक टारगेट के रूप में फिक्स करेंगे। 2 शॉट, छेद के अंदर 2। प्लास्टिक कंटेनर के बारे में क्या? आसान एंट्री। चलो एक और कंटेनर के साथ ट्राई करते हैं। बंदूक मुश्किल से इसमें एक दरार बनाने में कामयाब रही, पर गड्ढा बन चुका है। चलो बिजनेस कार्ड में छेद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए, आसान। और प्लास्टिक कार्ड, एक छेद नहीं बन सका, लेकिन ये फट जरूर गया। अब सीढ़ी पर जांच करेंगे। हम बंदूक पर निशाना बनाते हैं, शॉट मारते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा। डिस्क डिवाइड हुई, हालांकि केवल 3 चांसेस लगे। अगला है एक पिंग पोंग बॉल। हम इसे एक मेटल होल्डर में जकड़ते हैं और बंदूक को लोड करेंगे। 2 शॉट्स और वो होल्डर से फिसल गया। जाहिर है ये जितना लगता है उससे कई ज्यादा मजबूत है, और अगर हम इसकी जगह पर अखरोट डालें तो हम बारीकी से गोली मारेंगे और तुरंत शेल के माध्यम से टूट जाता है। शेल फट गया है। आपको नट्स छीलने का हमारा यह तरीका कैसे लगा? अब हमें एक काइनेटिक क्ले की जरूरत है। हम इसमें से एक छोटे स्टाइल का टॉवर बनाते हैं। अब हम इस पर गोली मारेंगे और गोलियां उछलती है। देखिए, चलो रेत की परत को थोड़ा पतला करते हैं। अब कम से कम वे रेत में फंस तो जाती है, जबकि हमारी टॉवर ढह जाती है। ये तो फिसल गई। अगला टारगेट एक जूस बैग है। हम टारगेट करेंगे। 1 शॉट और कुछ भी नहीं हुआ, और 1 शॉट और फिर से कुछ भी नहीं। लेकिन तीसरी बार हम टेट्रा पैक को पंच कर चुके हैं और रस बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि पैकेट सीरियसली चोटिल हो गया है। रस बाहर आ रहा है। और शेविंग फोम के कैन का क्या होगा? मैक्सिमम पावर से बारीकी से शूट करेंगे। डेंट बंद रहे हैं, जारी रखेंगे। हमने एक पूरी क्लिप निकाल दी, लेकिन छोटे डेंट के अलावा कुछ नहीं। ये एक बड़ा टारगेट लेने का समय है। चलो एक स्टंप पर तरबूज लगाते हैं। शूटिंग शुरू। गोलियां छिलके में प्रवेश करती है, उसमें फंस भी जाती है। हमें शूटिंग करते रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि पल्प दिखाई देने लगा है। आइए अटके हुए छर्रों को हटाते हैं।
और लगता है कि हम सच में छिलके को तोड़ने में कामयाब हुए। इसमें से रस बाहर निकल रहा है। ये करने के लिए बहुत सारे शॉट्स लगे। और अब चलो एक मैच के साथ मोमबत्ती जलाएंगे और एक शॉट के साथ आग बुझाने की कोशिश करेंगे। बॉम्ब, मोमबत्ती